सुप्रभात। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर पहला, पोयम। आज हम पोयम पढ़ेंगे बच्चों। आप अपनी बुक नव भारती हिंदी पाठमाला तीसरी निकालिएगा। उठो लाल कविता है, पेज नंबर आपका 9। अब मैं कविता पाठ कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है? चलिए, कविता का नाम है उठो लाल। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खोओ, मेरे प्यारे अब मत सो। कविता आपने सुनी। कविता के लेखक, हम इनको लेखक नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? कवि। आप हर हमेशा पढ़ते हुए आते हो लेखक लेखक। जो निबंधकार होते हैं उसको लेखक, जो कविता लिखते हैं उसको कवि कहते हैं। अब हम इस कविता के कवि हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद। हरिओद। अब आप ने देखा, इस कविता के कवि हैं हरिओद जी। उठो लाल, यह कविता है। उठो लाल। लाल, लाल यानी हम क्या कहते हैं? लाल कलर नहीं है यहाँ पर। लाल यानी माँ अपने पुत्र को उठा रही है, इसलिए लाल यहाँ किसके लिए संबोधित किया गया है? पुत्र। लाल कौन है? लाल का मीनिंग है पुत्र। अब आंखें खोलो। देखिए सवेरा हो गया है। सवेरे होते ही सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते, कर्मशील हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो यहाँ माँ भी अपने बच्चे को उठा रही है, गतिशीलता प्रदान कर रही है और कह रही है उठो लाल यानी पुत्र। हे पुत्र उठो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। यानी मैं आपके लिए, बच्चों को कह रही एक बच्चा, उठो मैं पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल। कमल दल, कमल दल का मतलब क्या होगा? कमल का मतलब, कमल दल बता सकते हो? दल यानी समूह। दल यानी समूह। कमल, कमल के जो फूल रहते हैं, कमल के फूलों का समूह। तो दल का मतलब हुआ समूह। और कमल के फूलों का समूह। अब कमल दल फूले। अब क्या कह रही है माँ? अपने पुत्र को कह रही है कि हे पुत्र, बीती रात यानी ये जो रात गुजर गई है, उस रात में तालाब के अंदर कमल के फूल खिले हैं। उनके ऊपर भौरे। भौरे यानी भंवरे। भौरे यानी भंवरे। भंवरे। अब उनके ऊपर कौन मंडरा रहा है? उनके ऊपर कौन झूल रहा है? भंवरे। कौन झूल रहा है? भंवरे। भंवरे।
उनके ऊपर कौन झूल रहा है? भंवरे झूल रहे हैं। माँ कह रही है जो कमल दल यानी कमल का समूह जो तालाब में खिल उठे हैं उसके ऊपर भंवरे हैं, वह झूल रहे हैं। अब सवेरा हो गया है, सभी अपने अपने कार्य में आ चुके हैं। पेड़ों पर जो घोंसले बनाए हैं उस घोंसले से चिड़िया भी बाहर आ चुकी है और माँ कह रही है अपने पुत्र को, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। अब यहाँ पर चिड़िया क्या है? चहक उठी पेड़ों पर। बहने लगी हवा अति सुंदर और हवा है वह भी चलने लगी है। नभ में, नभ यानी आकाश, नभ यानी आकाश, आकाश में लाली छाई। लाली यानी लालिमा, लाली यानी लालिमा। आकाश में लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई और धरती ने छवि, छवि यानी शोभा, छवि यानी शोभा पाई, यानी धरती ने अति सुंदर शोभा पाई है। चिड़िया चहक उठी है, हवाएं चलने लगी है, आकाश में लालिमा छाई हुई और धरती ने अति सुंदर शोभा पाई है। आगे अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। भोर हुआ सूरज उगाया, भोर हुआ, भोर यानी सुबह। सुबह होते ही कौन उगाता है? सुबह होते ही सूरज उगाता है। सुबह होते ही कौन उगता है? सूरज। तो भोर का मतलब हुआ सुबह। सुबह होते ही सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया और जो सूरज धरती पर धीरे 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 उतरता है उसकी जो छाया है वह नदी, तालाब उन पर पड़ी, जल में पड़ी सुनहरी छाया, उनके जल में उस सूरज की छाया पड़ने लगी। ऐसा सुंदर समय न खो। तो माँ कह रही है बेटा जो समय, जो सुबह का जो समय है बड़ा ही अच्छा रहता है, उस समय को तुम मत खो मेरे प्यारे, अब मत सो मेरे प्यारे यानी मेरे पुत्र, अब तुम मत सो, सवेरा हो गया है। सवेरे होते ही सभी अपने अपने कार्य में लग गए हैं, आप भी उठो और अपने कार्य में लग जाओ यानी कर्मवीर बनो। इस कविता से क्या प्रेरणा मिल रही है? कर्मवीर बनने की। माँ अपने बच्चों को कह रही है कि कर्मवीर बनो। आगे हम करेंगे, देखते हैं शब्द अर्थ। पेज नंबर है आपका 10, उसमें सभी है ना देखेंगे। सुंदर, खूबसूरत, भोरे, भंवरे, दल, समूह, भोर, सुबह, लाली, लालिमा, छवि, शोभा, लाल, पुत्र, सुनहरी, सोने के रंग की, नभ, आसमान। अब देखिए हम यहाँ पर सोचिए और बताइए, आपको सोचना और बताना है। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मुझे नहीं पता है आप कितनी बजे उठते हैं। कोई है ना 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई स्कूल आने से सिर्फ 15 मिनट पहले भी उठते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं तो वो अपनी दिनचर्या नहीं कर पाते। तो अब आपको जल्दी उठना है, माँ का कहना मानना है, और कितनी बजे उठेंगे वह आप यहाँ पर लिखेंगे। आप सुबह खुद उठते हैं या आपकी माँ उठाती है? ये भी मुझे नहीं पता है कि आप सुबह कितनी बजे खुद उठते हैं या आपकी माँ उठाती है। तो आप स्वयं ही करेंगे। आपको सुबह उठकर कैसा लगता है वह भी आप करेंगे। अब सुबह उठते हैं, अब कैसा लगता है? तो यहाँ पर ये मौखिक रूप ही है। आप अपने बुक में इन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। अभी आपने कविता पाठ सुना था, उस कविता को आप वापस है ना पढ़ेंगे और पढ़ते हुए चिड़िया चहक, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, यहाँ आप लिखेंगे उठी पेड़ों पर। अब हवा अति सुंदर, हवा अति सुंदर। अब हवाएं क्या है? बहने लगती है, हवाएं चलने लगती है, तो हवा बहने लगी, हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी, नभ में क्या चाहिए? लाली चाहिए।
छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। तो आप यहाँ पर ग्रह कार्य इसको करेंगे। मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है। पोयम देखेंगे, उस पोयम में आपको ये लाइनें मिल जाएंगी। आगे देखेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। कविता में कौन किससे उठा रहा है? आप बता सकते हैं कविता में कौन किससे उठा रहा है? कविता में माँ अपने बच्चों को उठा रही है। माँ अपने पुत्र को उठा रही है। ठीक है। कमल दल पर कौन झूले? कमल दल पर कौन झूले? भंवरे झूले। भंवरे झूले। लाली किसमें छाई है? आसमान में। आसमान में। धरती ने कैसी छवि पाई है? सुंदर शोभा। सुंदर शोभा पाई है। ठीक है, सुंदर शोभा पाई है। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह होने पर चिड़िया और हवा क्या कर रही है? चिड़िया क्या कर रही है, हवा क्या कर रही है? देखिए, क का उत्तर चिड़िया चिड़िया चहक रही है। चिड़िया चहक रही है। और हवाएं बहने लगी है। का हो गया। नेक्स्ट ख का उत्तर सूरज कब उगा और उसकी सुनहरी छाया किसमें पड़ी? भोर होते ही, सुबह होते ही, सुबह होते ही सूरज उगा। सूरज उगा और उसकी सुनहरी छाया किसमें पड़ी? और उसकी सुनहरी छाया, सुनहरी छाया जल में पड़ी। जल में पड़ी। क ख ग उत्तर। कविता में सुबह के समय को कैसा बताया गया और क्यों? कविता में सुबह के समय को खूबसूरत
बताया गया है, क्योंकि सभी को कर्मवीर बनना है। यानी यानी सवेरे की गतिविधि शुरू करनी है। गतिविधि शुरू करनी है। आगे देखेंगे अब। देखिए प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के समानार्थक शब्द में निशान लगाने। ठीक है, यहाँ पर पानी है, नदी है। देखिए पानी का, नदी, जल, शाम। अब बता सकते हैं समानार्थक यानी इसका पर्याय शब्द बताना है, पानी का समान अर्थ बताना है। पानी को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? जल। क्या कहते हैं? जल। तो जल पर आप टिक करेंगे। सूरज, सूरज को हम क्या कहते हैं? सूरज का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से संबोधित करते हैं? तारे कहेंगे, चांद कहेंगे या सूर्य? बता सकते हैं आप क्या कहेंगे? सूर्य। उस पर टिक करना है, सूर्य पर। नभ, नभ का मतलब क्या होगा? आकाश, बादल, मेघ। बादल और मेघ दोनों एक ही है, तो हम नभ को क्या कहेंगे? आकाश। हवा, हवा, सुबह, वायु, नीर। नीर यानी पानी, सुबह यानी सुबह, वायु यानी हवा। तो अब हवा का क्या होगा? वायु यानी हवा। हवा पे टिक करेंगे। धरती, भूमि, पत्ता, मिट्टी, क्या कहेंगे? भूमि। चलिए आगे। अब यहाँ पर है पानी, नानी, ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको गाइडलाइन क्या दी है? कविता में से ढूंढकर। तो हमको पिछले पेज पर हम जाएंगे और उसमें से ढूंढेंगे कि इसका समान तुक वाला शब्द कौन सा है। जैसे खोलो, आप पेज नंबर पर आओ 9 पर और उसमें देखो खोलो, खोलो, तो उसी का ही समान तुक वाला शब्द है धोलो। क्या है? धो लो। फूले, अब फूले, अब आप पढ़ो कविता में कहाँ है? फूले, फूले, भोरे, झूले, तो झूले। अब छाई, छाई, छाई को देखो कहाँ पर है? कौन सी लाइन में आ रहा है? कौन सी पंक्ति में है छाई? आ रही है समझ में आपको ये बात? कहाँ पर है देखिए सभी। पाई,
है ना, लाली छाई छवि पाई। चलिए आपने इसको भी ढूंढा। अब नेक्स्ट आया, सूरज उगाया और सुनहरी छाया, छाया। खो ओ सो ओ। अब आपको सोना नहीं है, आपको जागना है और पढ़ना है। न्यारी प्यारी। चलिए अब आगे देखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन यानी एक वचन, बहुवचन। एक वचन जहाँ पर एक व्यक्ति का बोध होता है, एक चीज का बोध होता है। जैसे लड़का है तो एक ही लड़के का, नदी तो एक ही नदी का, लड़की तो एक ही लड़की का। उसी तरह बहुवचन लड़के, यहाँ बहुवचन, बहुवचन नदियाँ। ठीक है। अब भोरा, भोरा तो भोरे, भोरे। आँख, आँखें। झूला, झूले। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। कविता, कविताएं, कविताएं। हवा, हवा ए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आओ कुछ नया करें। अब बच्चों भी आप सभी बैठे हुए हैं, आप सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं। जागते हुए या सोते हुए आप कैसे काम करेंगे वह देखना। सुबह उठकर आप क्या क्या करते हैं कक्षा में एक दूसरे को बताइए। देखिए अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, अब आपको ये पाठ मिला है। इस कविता पाठ में आप देखेंगे कि हमें क्या बनना है, कैसे हमें काम करना है। तो आज आप इसको कंप्लीट करेंगे, जागेंगे नहीं जागेंगे। आप किस काम के लिए तुरंत जाग जाएंगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 4 पंक्तियाँ जागेंगे और 4 पंक्ति दे रखी है नहीं जागेंगे। तो आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। समझ गए बच्चों? थैंक यू। आज हमारी पोयम यानी कविता उठो लाल यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।